नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने ईद उल अदा की बधाई मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को दी। बीदर में एकता फाउंडेशन कार्यालय में कुमारी आकांक्षा का सम्मान समारोह। आरसीबी भगदड़ को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन, सीएम और डिप्टी सीएम से मांगा इस्तीफा। कर्नाटक केंद्र और सर्वोच्च न्यायालय से वन भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध। मणिपुर वायलेंस, अरामबाई तेंगोल नेता की गिरफ्तारी पर हुई हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लागू। 11 साल में पीसी नहीं हुआ, कांग्रेस ने नियंत्रित साक्षात्कारों और मीडिया की चुप्पी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। मरीन हाई अलर्ट पर पेंटागन, लॉस एंजलिस में आईसीई विरोधी प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने के लिए सैनिकों को तैनात करने की तैयारी में विकसित। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर व तेलंगाना प्रभारी मोहम्मद फिरोज खान ने ईद उल अदा के मौके पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से बेंगलुरु में मुलाकात की और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के सरकारी निवास कावेरी में मुलाकात करके उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। ईद के ही दिन वन, पर्यावरण एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे से भी मुलाकात करके उन्हें भी ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान, केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, बीदर नगर सभा के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, आरजेएचएस के पूर्व सीनेट सदस्य भगवान सहित अन्य उपस्थित रहे। संगीत, नृत्य, कराटे, गायन, तैराकी समेत 65 विषयों में पारंगत कुमारी आकांक्षा पौराणिक हमारे राज्य की अब तक की सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनकी प्रतिभा के कारण इंडोनेशिया में हाई रेज मल्टी टैलेंटेड के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम शामिल किया गया है। एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष रविंद्र स्वामी ने कहा कि मोबाइल समाज की प्रतिभा देश विदेश में और अधिक बढ़नी चाहिए। कुमारी आकांक्षा प्रमोद पुराणिक को बीदर के शिवनगर स्थित एकता फाउंडेशन कार्यालय में सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने विचार रखे। मूल रूप से कलबुर्गी जिले की रहने वाली आकांक्षा एक सामान्य परिवार में पनपी प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि बचपन से शिक्षा के साथ साथ एक कला में पारंगत यह युवती आज 65 विषयों में विशेषज्ञ बन गई है, जो वाकई सराहनीय है। कर्नाटक श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष डीके गणपति ने कहा कि सुश्री कुमारी आकांक्षा ने बीदर के लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे सेमेस्टर में अध्ययन किया है और 60 विषयों में महारत हासिल की है। उन्हें अमेरिका से पुरस्कार के लिए निमंत्रण भी मिला है। सीखने में उम्र से ज्यादा दिमाग का महत्व होता है। कुमारी आकांक्षा आज के युवाओं के लिए एक सच्ची गवाह है कि अगर आपके पास कुछ हासिल करने की इच्छा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक भाजपा विधायकों और सांसदों ने रविवार को यहां विरोध प्रदर्शन किया और बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आयोजित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अशोक और चलवड़ी नारायण स्वामी ने किया। भाजपा नेताओं ने इस त्रासदी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके कारण ये मौतें हुई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हत्यारा बताते हुए नारे भी लगाए गए। चिन्नस्वामी स्टेडियम में परमिशन कौन दिया? सीएम के बिना, डिप्टी सीएम के बिना परमिशन दे सकता था क्या? यहाँ विधानसभा में आप आयोजन कर सकता है क्या? हम लोग आयोजन कर सकता है क्या? 8 घंटे के अंदर आयोजन कर सकता है क्या? ऐसा कर सकता है केवल सीएम और डिप्टी सीएम। उनके वजह से ऐसा ट्रेजेडी हुआ। उन्हें थोड़ा समय लेकर के प्लान करके कर दिए तो 13 लोगों को मृत्यु नहीं होता था। 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन, आप 1 करोड़ की मिनिमम डिमांड कर रहे हैं। वापस प्राण ला सकता है क्या? अब 25 लाख दे सकता है। राज्य सरकार को वन अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना से पहले स्वीकृत भूमि को छोड़ने का अधिकार है, लेकिन अधिसूचना के बाद पिछले 40 वर्षों में ऐसी भूमि पर खेती कर रहे हैं और उस पर मकान बना रहे हैं। किसानों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, वन मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। बेंगलुरु के विकास सौधा में चिकमंगलुरु जिले के विधायकों, वन और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि वे वनों के भीतर मानव बस्तियों और खेती की जमीनों को न काटे। मंत्री ने कहा कि इसके बजाय वन विभाग को मुआवजा देने वाली जमीन दी जानी चाहिए। कुछ मामलों में धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के 17 साल बाद भी धारा 17 के तहत प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद ऐसी जमीनों को वन सीमा में छोड़ने में यह बाधा बन गई है, इसलिए केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत करना अपरिहार्य हो गया है, ऐसा खंडे ने कहा। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने चिन्नस्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की जांच शुरू कर दी है, जिसमें 11 आरसीबी प्रशंसकों की मौत हो गई थी। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कब्बन पार्क पुलिस ने मामला सीआईडी को सौंप दिया गया है और तीनों एफआईआर से जुड़ी फाइलें सौंपने की प्रक्रिया जारी है। घटना की जांच के लिए सीआईडी में 15 पुलिस अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी सोमवार को बॉडी वारंट पर गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को हिरासत मांगने की अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। शुक्रवार को शहर की अदालत में 4 को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। काफी समय से शांत मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग भड़कती नजर आ रही है। दरअसल शनिवार रात को सुरक्षा बलों ने मैते संगठन अरम्बाई तेंगोल के एक नेता को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके समर्थक आग बबूला हो गए। इसके बाद पूरे इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए। ये तस्वीरें हिंसा के बाद की हैं, जहां इलाके में अब कर्फ्यू सा लग गया है। एनडीए के नेतृत्व वाली महिला सशक्तिकरण के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि एकमात्र मुद्दा यह है कि 11 साल तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में साक्षात्कार किए, लेकिन निर्माता, निर्देशक, संगीत निर्देशक, पटकथा लेखक, मुख्य अभिनेता और कैमरामैन सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। यह प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते, वह संसद में जवाब नहीं देते, वह सभी पार्टी के बैठकों में शामिल नहीं होते। अगर वह मानता है कि मीडिया हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण साधन है, तो वह स्वतंत्र साक्षात्कार क्यों नहीं लेता। सर 11 साल मोदी सरकार की और तमाम बातें जो है और उनकी उपलब्धियां सरकार की वो गिनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी
ट्वीट किया 11 साल नारी शक्ति के, और तमाम जो उसके बाद में जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो ट्वीट कर रहे हैं। और साफ तौर पे जो है प्रधानमंत्री के ट्वीट पे साफ किया जा रहा है कितने इनिशिएटिव, स्वच्छ भारत अभियान, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ जन धन योजना और उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति को एम्पावर्ड करने की बात और तमाम सरकार की तरफ से किए गए काम गिनाए जा रहे हैं। क्या करें? अरे दुनिया भर की बातें हो रही हैं, पर सवाल एक ही है। 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी का, और 11 साल में एक बार उन्होंने निडर होकर फ्रीव्हीलिंग वार्ता नहीं की है मीडिया से। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है जो अपने जो कार्यकाल होता है, जो अपने शासनकाल होता है, जिसमें मीडिया से वो उसकी बातचीत नहीं हो। 11 साल से इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भेंट वार्ता नहीं हो पाई है। हाँ, 1 साल पहले चुनाव के अभियान के दौरान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, मेन एक्टर नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कई इंटरव्यू दी और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो तो 1 साल पहले। पर बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं? मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते हैं कि क्या किया आपने 11 साल? दिल्ली के नेहरू विहार में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी बच्ची के शव को सूटकेस में ठूसकर एक बंद मकान में डाल दिया गया था। दिल दहला देने वाला यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पॉक्सो मामले के तहत और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कॉल आई जिसमें ये बताया गया है कि एक 9 साल की नाबालिग बच्ची है, लड़की है, जो कि यहाँ एक सूटकेस में अचेत अवस्था में है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसको परिवार के लोगों के द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था। हमारी एक टीम अस्पताल पर भी पहुंची, जहां प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और साथ ही उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आई। उसके पश्चात सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया दयालपुर थाने में। हत्या, बलात्कार और बलात्कार के उससे प्रयास में हो जाने वाली हत्या, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हमने जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको चिन्हित कर सील किया गया और क्राइम और एफएसएल टीम के द्वारा उसको प्रोसेस करके वहाँ से एग्जिबिट्स इकट्ठा किए गए हैं, जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। परिवार के और कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के बारे में क्लूज़ मिले हैं और उन क्लूज़ को यूज़ करते हुए मल्टीपल टीम्स, इवन जो डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशंस यूनिट की टीम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है ताकि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके और जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड किया जा सके। साढ़े 7 बजे के आसपास बर्फ़ देने के लिए गई थी अपनी बड़ी दादी के यहाँ। काफ़ी देर वापस नहीं आई तो वहाँ पर छुआया हमने, तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो आई नहीं है। फिर हमने उसको देखा कि बच्ची है, कहीं खेल कूद में लग गई होगी, तो देखा, इधर बिधर देखा, काफ़ी देर हो गई, नहीं मिली। तो हमने आस पड़ोसियों से पूछना शुरू करा कि हमारी बच्ची तो नहीं आई यहाँ, समझे। तो हमारे उस फ्लैट के सामने वाले घर में से ये बताया कि आपकी बच्ची एक फ्लैट में गई है। वो फ्लैट में तो रहता है वो दूसरे माले पे। उसने आवाज़ दी थी कि बेटी ज़रा हमारी कुंडी खोल जा, कुंडी लग रही है, समझे। तो वो सामने वाले फ्लैट में गई है। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ उस फ्लैट में ताला लग रहा था, बाहर से ताला लगा के। तो पड़ोसियों ने बताया कि ताला तोड़ दो, गई है तुम्हारी, जब वो बता रही है इसी फ्लैट में गई है तो तुम ताला तोड़ दो। ताला तोड़ के वहाँ देखा भाला तो वहाँ कोई नहीं था। एक अटैची पड़ी थी, अटैची में समझे बच्ची की डेड बॉडी बंद करके और वो फरार हो चुका था वहाँ से। तो वहाँ से बच्ची को उठा के सीधे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में
जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रामबन वन प्रभाग के सुरमई डोबा घाटी में एक सार्वजनिक पार्क विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करना और स्थानीय पर्यटकों को बढ़ावा देना है। इस पार्क में अभी से ही पर्यटकों का आना जाना जारी है। बता दें कि वन विभाग ने इस पार्क को विकसित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसमें पार्क की बाड़ का निर्माण, फुटपाथ का जीर्णोद्धार, योगाश्रम का जीर्णोद्धार, टिकट काउंटर का निर्माण, वाटर सप्लाई सिस्टम, बेंच, लाइटिंग, व्हीलचेयर और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था शामिल है। यह पार्क शहर के लोगों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए एक बेहतर अवकाश स्थल होगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया, जिसमें उन्होंने यहाँ के हमारे इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पहले से ही यहाँ पे था, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन उसके बाद इस पे जो है वो पार्क बनाई गई, काम किए गए, हट्स बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, तो उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एज ए लोकल क्या डिमांड रहेगी? ऐसी पार्क्स और बननी चाहिए बनिहाल में? ऐसी कहाँ कहाँ जगह है जहाँ पे ऐसी पार्क्स बननी चाहिए? देखिए, बिल्कुल बनिहाल एक खूबसूरत इलाका है। अगर तहसील बनिहाल की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके आते हैं, जैसे नील है, जबन है, यहाँ क्या कहते हैं अपने फागो से ऊपर एक इलाका है, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त जगह हैं जहाँ पर और भी पार्कें होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे नगरवन प्रोजेक्ट बना है, जिसको अभी यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो देख रेख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, लेकिन यहाँ पे जो काम हुआ है इसमें स्टिल अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है। काम बेहतरीन हुआ है, लेकिन आपको चूँकि मालूम होगा कि कहीं ना कहीं हमेशा जो है वो अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो एलिवेशन है, हम ये चाहते हैं, यहाँ का लोकल बाशिंदा होने के नाते से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस एलिवेशन पे जहाँ इस समय खड़ा है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से बात करके यहाँ पर इस वाली एलिवेशन पे कौन से फूल जो है वो 12 महीने यहाँ रह सकते हैं, फूल लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बनाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल जो है बनिहाल में बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ पर ये पार्कें होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर बनाई गई है। पार्क है ये कस्बे बनिहाल से टोटल 12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये जो पार्क बनी है बहुत ही खूबसूरत बनी है, जैसे कि इस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 26-27 लाख रुपए लगाए, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बन गया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे बनिहाल में कहीं पे भी ऐसी जगह बैठने के लिए नहीं थी जहाँ पे लोग आए एंजॉय करें। जैसे अगर हम देखेंगे बाकी जगह बनिहाल में कहीं पे भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। ये जो बनाया है इन्होंने, थोड़ा सा इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया जाए, तो जिसकी वजह से और खूबसूरत हो जाए। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 8 जून को आरोप लगाया कि हर कोई जानता है कि सभी संस्थाएं भाजपा के प्रॉक्सी के रूप में काम करती हैं। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने से पहले भाजपा IT सेल को शेड्यूल पता होता है। हमारी नजर हर चीज पर है। संवैधानिक संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। हर कोई जानता है कि सभी संस्थाएं भाजपा के प्रॉक्सी के रूप में काम करती हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार को मजबूत करने के लिए। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की IT सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संघीय एजेंट और आव्रजन छापों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच बड़े पैमाने पर टकराव के बाद ट्रंप सरकार ने हस्तक्षेप किया, जिससे लॉस एंजलिस की सड़कें हिल गई। ट्रंप प्रशासन ने धमकी दी है कि वह 7 जून को 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करेगा, क्योंकि लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव हेक्सेट ने चेतावनी दी है कि पेंटागन LA में अगर हिंसा जारी रहती है तो सक्रिय ड्यूटी सैनिकों को जुटाने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि लॉस एंजलिस में संघीय कानून प्रवर्तन का समर्थन करने के लिए कैंप पेंडल्टन में मरीन हाई अलर्ट पर है। संघीय सुरक्षा एजेंटों द्वारा 7 जून को सुरक्षित पूर्व LA के पैरामाउंट क्षेत्र में मैक्सिकन झंडे प्रदर्शित करने वाला प्रदर्शनकारियों का सामना करने के बाद यह वृद्धि हुई। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि शनिवार 7 जून को उत्तरी गाजा पट्टी के गाजा सिटी जिले सबरा में हवाई हमलों में कम से कम 15 फिलिस्तीनी मारे गए और 50 घायल हैं। इस इलाके में 1 से अधिक मिसाइलें गिरी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और मीडिया के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्य एक बहुमंजिला आवासीय इमारत थी, लेकिन विस्फोट में आसपास के कई अन्य घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इजरायली सेना ने हमलों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं करने बाद में इसे लोगों को पास के जबालिया जिले को खाली करने की चेतावनी दी गई। कहा है कि वहां हमला करने जा रहा था क्योंकि आतंकवादियों ने इस इलाके में रॉकेट दागे। मार्च में हमास के साथ एक नाजुक युद्ध विराम को तोड़ने के बाद इजरायली सेना ने गाजा में अपने अभियान तेज कर दिए। इस्लाम के 2 प्रमुख त्योहारों में से एक ईद उल अधा शनिवार को सामूहिक प्रार्थना, दावत और शुभकामनाओं के साथ आदान प्रदान के साथ पूरे नेपाल में मनाया गया। इस त्योहार में पारंपरिक रूप से रमजान के 70वें दिन मनाया जाता है। मुसलमान दिन की शुरुआत स्नान से करते हैं और फिर नमाज अदा करने के लिए नजदीकी मस्जिद या ईदगाह जाते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का रिवाज है। नेपाल की राजधानी में लोग कश्मीरी मस्जिद में एकत्र हुए और सामूहिक नमाज समारोह में भाग लिया। नमाज समारोह पूरा होने पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को ईद मुबारक की शुभकामनाएं दी। ईद उल अदा साल का दूसरा इस्लामी त्योहार है और ईद उल फित्र के बाद आता है, जो उपवास के पवित्र महीने रमजान के अंत का प्रतीक है। हर साल तारीख बदलती है क्योंकि यह इस्लामी चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, जो पश्चिमी 365 दिन वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोटा है। यह त्योहार पैगंबर अब्राहम द्वारा ईश्वर के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने की इच्छा की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। पहले नमाज सकेर घर जाने, घरमा अब खसी ल्याएर कुर्बानी गर्ने, पकाउने, साथीभाइहरूलाई बोलाएर दिनभरि खुवाउने, हैन, रमाइलो गर्ने। अब ईद त अब नमाज सकेर सकिसक्यो। अब आज र भोलि पर्सि 3 दिनसम्म हाम्रो कुर्बानीको दिन हुन्छ। अनि कुर्बानी भन्ने बक्रा काट्ने, त्यसलाई कुर्बानी गर्ने अनि सबैलाई साथीभाइहरूलाई बोलाएर खुवाउने, रमाइलो गर्ने, एकअर्काको घरमा जाने। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। मुंबई में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और फरदीन खान रिलीज के बाद हाउसफुल 5 का प्रमोशन करने PVR सिनेमा पहुंचे। इस दौरान अक्षय कुमार ने पहले फरदीन खान के साथ जमकर पैप्स को पोज दिए। इस लुक में बॉलीवुड के खिलाड़ी और हैंडसम हंक फरदीन बेहद कूल लुक में नजर आए, जिसके बाद रितेश देशमुख ने भी उनके साथ फोटो खिंचाई। अब एक नजर खेल जगत पर। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे संस्करण का आगाज इंग्लैंड के दौरे से करेगी, जहां पर उसे 20 जून से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद सभी की नजरें एक नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पर भी हैं कि टीम इंडिया उनके नेतृत्व में किस तरह का प्रदर्शन करती है। टेस्ट स्क्वाड के लिए घोषित की गई भारतीय टीम के कुछ प्लेयर्स जहां पहले ही इंडिया ए के साथ इंग्लैंड पहुंचे थे, तो वही बाकी के प्लेयर्स जिसमें कप्तान गिल भी शामिल थे
वह 6 जून को लंदन पहुंचे, जिसके बाद टीम इंडिया के प्लेयर्स ने 7 जून से टेस्ट सीरीज के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने ईद उल अदा की बधाई मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को दी। बीदर में एकता फाउंडेशन कार्यालय में कुमारी आकांक्षा का सम्मान समारोह। आरसीबी भगदड़ को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन, सीएम और डिप्टी सीएम से मांगा इस्तीफा। कर्नाटक केंद्र और सर्वोच्च न्यायालय से वन भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध। मणिपुर वायलेंस, अरामबाई तेंगोल नेता की गिरफ्तारी पर हुई हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लागू। 11 साल में पीसी नहीं हुआ, कांग्रेस ने नियंत्रित साक्षात्कारों और मीडिया की चुप्पी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। मरीन हाई अलर्ट पर पेंटागन, लॉस एंजलिस में आईसीई विरोधी प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने के लिए सैनिकों को तैनात करने की तैयारी में विकसित। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।